हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है जीके जीएस का क्लास है। अगर आप बीपीएससी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 40 नंबर का जीके जीएस जो है वो तो सभी के लिए कॉमन पेपर होता है। ठीक है, तो ये सेशन जो है सभी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1906 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1901 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1905 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1903 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1906 ईस्वी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1906 ईस्वी। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। अब आते हैं दोस्तों इसके डिस्कशन पे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैकल्पिक राजनीतिक समूह के रूप में की गई थी। ओके, अब है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? अब है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए है 1904, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1902, ऑप्शन डी है 1903। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 1905। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1905। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में की थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वर्ष 1905 ईस्वी में की थी। ठीक है, आइए तो इसका डिस्कशन देखा जाए, डिटेल डिस्कशन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है 19 या 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। यहाँ पे डेट 19 या 20 जुलाई इसलिए लिखे हैं क्योंकि बहुत जगह जो है आपको किसी किताब में 19 जुलाई 1905 दिखेगा तो किसी किताब में 20 जुलाई 1905 दिखेगा। इसलिए जो है 19 या 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और उस समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल जो हैं, बंगाल के भारत के वायसराय जो हैं लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और 19 या 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और इसे पूर्ण रूप से लागू जो है 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, 19 या 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन हो गया था दोस्तों। और उस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के बाद हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल और मुसलमानों के लिए जो है पूर्वी बंगाल बनाया गया था। दोस्तों, बंगाल विभाजन के बाद जो है हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल और मुसलमानों के लिए जो है पूर्वी बंगाल बनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र ने आंदोलन चलाया। ठीक है दोस्तों, ये जो बंगाल विभाजन हो रही थी, इस बंगाल विभाजन के विरोध में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र यानी कि के मित्र ने ये दोनों मिलकर के आंदोलन चलाए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में जो है 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन को 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया। और दोस्तों 1911 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। 1911 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा।
बंगाल विभाजन के पीछे असल मकसद जो है वो बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। बंगाल विभाजन को रद्द करने की वजह बढ़ता विरोध और दंगे हिंसा थी। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल विभाजन जो हो रही थी वो बंगाल विभाजन करने का असल मकसद जो है बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया? निम्नलिखित में से किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का जो है समर्थन किया? ऑप्शन ए है गदर पार्टी, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, यानी कि बंगाल के विभाजन के समर्थन जो है वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने की थी, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन के कदम का जो है समर्थन किया था। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन देखा जाए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिमों ने विभाजन का समर्थन किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिमों ने विभाजन का समर्थन किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है दोस्तों 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है दोस्तों 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। क्वेश्चन है दोस्तों बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू किया गया था। क्वेश्चन है दोस्तों बंगाल विभाजन कब लागू हुई थी? तो बंगाल विभाजन लागू जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है दोस्तों 19 जुलाई 1905 को की गई थी और बंगाल विभाजन को लागू जो है 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। ये दोनों डेट जो है आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है बताइए बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया है? तो दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन के बाद जो है बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, अब है बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम में मुस्लिम बहुल आबादी थी। उसके बाद है बंगाल विभाजन के बाद राजनीतिक विरोध के बाद लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 को बंगाल को फिर से संगठित कर दिया। तो बताइए बंगाल को जो है फिर से किसने संगठित कर दिया? तो बंगाल को जो है फिर से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने संगठित कर दिया। बंगाल को फिर से किसने संगठित कर दिया? बंगाल को फिर से एक किसने कर दिया? तो बंगाल को फिर से एक जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कर दिया। कब किया? तो 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को जो है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को फिर से एक कर दिया था। अब है
पहली बार किस आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बन गया था? पहली बार किस आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बन गया था? ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जो है वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बन गया। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जो है वंदे मातरम भारतीय का लोकप्रिय गीत बन गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जो है वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बन गया दोस्तों। ठीक है, तो वंदे मातरम पहली बार स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों का लोकप्रिय गीत बना था। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। अब बताइए दोस्तों, ये जो वंदे मातरम गीत है, ये वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम गीत ये किसने लिखा था जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोकप्रिय बना था? तो ये वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था दोस्तों। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों। हाँ, और ये अब बंगाल विभाजन आंदोलन जो है दोस्तों 1905 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय जो है दोस्तों उस समय लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा दोस्तों। ठीक है, अब स्वदेशी आंदोलन, इस आंदोलन में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था। नाम से ही लग रहा है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, यानी कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाएगा। और इसी आंदोलन में जो है विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था। इस आंदोलन में विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से जलाया जाता था दोस्तों। इस आंदोलन में विदेशी सामान बेचने वाली दुकानें पर धरना लगाया जाता था दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है दोस्तों विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर जो है धरना लगाया जाता था। ठीक है, तो वंदे मातरम के बारे में कुछ और जानकारी आप लोग ले लीजिए। तो इसे जो है 1905 में भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। वंदे मातरम को जो है भारत का राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया था? तो वंदे मातरम को जो है 1905 ईस्वी में इसे भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। वंदे मातरम को जो है भारत का राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया था दोस्तों? तो वर्ष 1905 ईस्वी में जो है वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। यह गीत जो है देशभक्ति और एकता का संदेश देता है। यह वंदे मातरम गीत जो है दोस्तों देशभक्ति और एकता का संदेश देता है। अब और डिस्कशन देखा जाए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ था और 1911 तक जारी रहा।
ठीक है, बताइए तो स्वदेशी आंदोलन कब से कब तक जारी रहा? तो 1905 से लेकर 1911 ईस्वी तक जारी रहा। 1905 ईस्वी से लेकर के 1911 ईस्वी तक जो है स्वदेशी आंदोलन जारी रहा। और इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जो है वंदे मातरम भारत का लोकप्रिय गीत बना था। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो वंदे मातरम गीत गाया गया था वो किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय जो हैं लॉर्ड कर्जन थे। दोस्तों, यह बंगाल में सबसे प्रखर था और भारत में इसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता था। और दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन को ही भारत में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। भारत में कौन से आंदोलन को जो है स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था? दोस्तों, तो वंदे मातरम आंदोलन को ही जो है स्वदेशी आंदोलन के नाम से जो है जाना जाता था। अब है बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग अलग प्रांत के रूप में कौन से वर्ष में अलग हुए? बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग अलग प्रांतों के रूप में कौन से वर्ष में अलग हुए? दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग अलग प्रांतों में कौन से वर्ष में जो है अलग हुए थे? ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1921, ऑप्शन डी है 1935। दोस्तों, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 1912। दोस्तों, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1912, यानी कि बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग अलग प्रांत के रूप में जो है 1912 में हुए थे। बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग अलग प्रांतों के रूप में जो है वर्ष 1912 में अलग हुए थे। बिहार और उड़ीसा दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग अलग प्रांतों के रूप में जो है वर्ष 1912 में अलग हुए थे। ठीक है, 22 मार्च 1912 को जो है बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे। और दोस्तों, 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों, 22 मार्च को ही जो है हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार और उड़ीसा को अलग करने के लिए बिहार और उड़ीसा और असम कानून अधिनियम 1912 बनाया गया था। ठीक है, तो 1912 में ही जो है दोस्तों बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को। और इसी 22 मार्च को जो है हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं दोस्तों, और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। याद रखना है इस बात को। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग जो है 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से अलग हुआ था दोस्तों 1912 ईस्वी में। ठीक है, डेट क्या था? तो 22 मार्च था। इसी 22 मार्च को जो है हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। अब है बिहार और उड़ीसा को अलग करने के बाद जो है 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन गए। अभी तो दोस्तों बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को। बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को। और उसके बाद जो है अब बिहार और उड़ीसा भी अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 को। बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ? तो बिहार और उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ? तो बिहार और उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। बिहार और उड़ीसा बंगाल से कब अलग हुआ? तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ। ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे देख ही सकते हैं 1 अप्रैल 1936 को सर जेम्स डेविड शिफ्टन को बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो है दोस्तों बिहार का पहला राज्यपाल था। सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो है दोस्तों बिहार का पहला राज्यपाल था और 1 अप्रैल 1936 को जो है ये बिहार का पहला राज्यपाल बने थे। और दोस्तों 2000 ईस्वी में जो है झारखंड और बिहार अलग हो गया था। 2000 ईस्वी में जो है दोस्तों झारखंड और बिहार अलग हो गया था। अब है दोस्तों ये आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। क्वेश्चन है बंगाल का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़ा था? बंगाल का वो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़ा था? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी क्लास लेकर के आते हैं जीके जीएस का। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू एवरीवन।